बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ इज़ वेल्थ चैनल के साथ आपका फैमिली मालिज हर्बलिस्ट मोहम्मद इरफान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज मैं आपको दमा के मरीज़ों के लिए एक शफाई खाना बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। इस खाने के अज्जा को आप नोट कर लें। कुकिंग ऑयल आपने 2 टेबल स्पून लेना है। काली मिर्च पाउडर आपने 1 चम्मच चाय वाला, हल्दी पाउडर 1 चम्मच चाय वाला, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, प्याज लहसुन हस्बे ज़रूरत, सब्ज़ी दाल या गोश्त जो भी आप बनाना चाहते हैं 1 पाव की मिकदार में ले लें। और सब्ज़ी सब्ज़ मिर्च हस्बे ज़रूरत और टमाटर हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल सकते हैं। ये खाना ख़ास तौर पे जो दमा के मरीज़ हैं, जिन्हें अरसा 10 साल 20 साल 30 साल से दमा का मर्ज़ है, सांस की तकलीफ़ है, उनके लिए अक्सर सिफ्त है। तो नाजरीन, सबसे पहले 2 टेबल स्पून आपने जो है तो तेल कुकिंग ऑयल जो है इसमें डालना है। इससे ज़्यादा आपने कुकिंग ऑयल जो है दमे के मरीज़ों के लिए, सांस के मरीज़ों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद जो प्याज काट के हमने रखा था वो आपके सामने जो है तो हमने इसमें डाल दिया है ऑयल में, और इसको हम थोड़ी देर के लिए सुर्ख करेंगे। जब प्याज सुर्ख हो जाए उसके बाद हम इसमें जो मसाला जाते हैं, हल्दी, काली मिर्च है, उसके अलावा पेस्ट जो हमने बनाया था अदरक और लहसुन का, वो डाल दिया है और इसको हमने थोड़ी देर के लिए हिलाना है। और उसके बाद हमने टमाटर का जो कटे हुए टमाटर हैं वो डाल लेने हैं, और साथ जो हमने मसाला जाट हैं वो भी डाल के इसको अदरक समेत थोड़ी देर के लिए भून लेना है। और इस हद तक भूनना है कि मसाला आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने इसमें सब्ज़ी जो काट के रखी हुई थी, हम यहाँ पे आपके सामने इसमें टिंडे और आलू जो है वो डाल के 1 पाव की मिक़दार में काट के हमने रखे हुए थे, वो आपके सामने हमने डाल दिए हैं। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है। तो भूनने के बाद हमने इसमें 4 गिलास पानी डालना है। ये आपके सामने 4 गिलास में पानी डाल रहा हूँ। 4 गिलास पानी डालने के बाद हमने इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक जो है तो उबाल लेना है। जब पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब रह जाए तो इसका मकसद है कि आपका खाना तैयार है। और ये खाना जो मरीज़ हैं वो चपाती के साथ नोश फरमाएँगे। तो नाज़रीन, जिन अहबाब ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें।